अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो उसमें फ्रिक्शन की नीड्स हैं, द नीड ऑफ फ्रिक्शन। उसके अलावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स विच इज़ नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में कंपेयरिंग, इन चीज़ों पे इन टॉपिक्स पे जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड ऑफ फ्रिक्शन के हवाले से बात करेंगे। फ्रिक्शन की नीड में हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात की थी कि फ्रिक्शन के बगैर हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन की वजह से ही हम सारी की सारी काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। मसलन हम ज़मीन पे चल सकते हैं ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि फर्श के ऊपर ऑयल गिरा देता हूँ तो इससे उस फर्श की जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है, और उस ऑयली फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर जब मैं चलना शुरू करूँगा तो डेफ़िनेटली मेरा पाँव वहाँ से फिसलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम ज़मीन पे चल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन कम हो तो हम वहाँ पे मूव नहीं कर सकते। आपने अक्सर शूज़ के नीचे भी देखा होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास एक डायग्राम है। शूज़ के नीचे देखा होगा, कुछ शूज़ जो होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं और कुछ शूज़ के नीचे उन्होंने ये डिज़ाइनिंग बनाई होती है। तो शूज़ के नीचे ये जो प्लेन होती हैं वो डेफ़िनेटली उनकी जो है वो उनके फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जिनके नीचे ये कट्स बने होते हैं वो इतनी जल्दी फिसलते नहीं हैं, बल्कि उनकी फ्रिक्शन इस सरफेस की वजह से जो है वो ज़्यादा हो जाती है, रफ सरफेस की वजह से। सेम लाइक दैट, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एथलीट्स के हवाले से। एथलीट्स यूज़ द स्पेशल शूज़। एथलीट्स के पास आपने देखा होगा कि स्पेशल शूज़ होते हैं जिसके नीचे बारीक बारीक नेल लगे होते हैं। वो नेल क्या करते हैं, उनको मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी रनिंग में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है जी। और उसकी ग्रिप भी ज़्यादा होती है, और ग्रिप ज़्यादा होने की वजह से वो तेज़ी से जो है वो रन वे पे रन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा होगा कि बाईसाइकिल में अगर बाईसाइकिल को रोकते हैं तो उसके रोकने के लिए एक रबड़ होती है, रबर पैड जिसका नाम देते हैं। ये रबर पैड पास अगेन, ये रबर पैड जो है वो किसके अगेन पास की जाती है, रिम के ऊपर उसके साथ अटैच कर दी जाती है। और जैसे ही वहाँ से गाड़ी गुजरती है, कोई भी बाईसाइकिल चल रही होती है, तो अगर हमें उसको रोकना मकसूद होता है तो हम ब्रेक दबाते हैं। तो ब्रेक में जो उसके ब्रेक शू हैं, वो जो रबड़ है वो उसके रिम के साथ घिसना शुरू हो जाती है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ी रुक जाती है। हमारे पास एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन सामने आई। ये तो अभी तक जितनी भी बात हम कर रहे थे उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मेन रोल था। अब फ्रिक्शन में बेसिकली दो सरफेस के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि हमने पीछे ये डायग्राम में देखा होगा, आपने यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि इनके ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं, ये वाले, ये इस साइड पे भी, ये पूरी की पूरी सरफेस के जितना इसका एरिया उतने ही इसके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं जो दूसरी सरफेस के साथ क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं और फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है, और वो इन्वेंशन ये है जी, रोलिंग फ्रिक्शन। किसकी इन्वेंशन है वो? रोलिंग फ्रिक्शन की इन्वेंशन है। हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके तकरीबन आप कह सकते हैं कि 100 में से 95% जो है वो फ्रिक्शन कम कर देती है। 100 में से ऑलमोस्ट 95% जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स थे वो ज़्यादा थे, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कितने हैं, यहाँ पे थोड़े से हैं, चंद एक हैं, और यहाँ पे तो बिल्कुल ओनली वन कॉन्टैक्ट पॉइंट।
जो ज़मीन के साथ क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट में है। तो कोल्ड वेल्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन की फ्रिक्शन है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेस दैन। यही वजह है कि हम मोस्टली मशीनरीज़ के अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे व्हील एंड एक्सल की एग्जांपल दी गई है। इस व्हील और एक्सल की एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक व्हील के अंदर जो एक्सल फिक्स होता है, उस एक्सल में मोस्टली हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये इसके जो सर्कल है, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर हम एक रॉड फिक्स कर देते हैं। ये जो इसकी अंदर वाली सरफेस है वो तो इस रॉड के साथ फिक्स हो जाती है, जबकि इसकी ये जो बाहर वाली सरफेस है ये मूव करना शुरू कर देती है। तो इसकी मूवमेंट के लिए इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बैरिंग लगे हुए हैं, इसे क्या कहते हैं, हम बैरिंग कहते हैं। और ये जो इस बैरिंग में छोटे छोटे ये जो बॉल्स हैं, ये बॉल्स अगर ये वाली सरफेस इस सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन होती तो एक वक्त आना था, ये घिस जाना था और ख़राब हो जाना था और मैक्सिमम हमें फ्रिक्शन फोर्स का सामना करना पड़ना था। लेकिन यहाँ पे हमने ये छोटे छोटे बॉल बैरिंग लगाकर इन बैरिंग्स की मदद से हमने क्या किया, इसकी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका इंटरनल ये जो सरफेस है वो तो रेस्ट में है, ये वाली सरफेस जो है ये तो रेस्ट में है, और ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये इसके ऊपर रोल कर रही है। और इस तरह से बड़ी आसानी से हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लिया। आपने नीचे टायर देख रहे हैं, इन टायर्स के ऊपर ये हल्की हल्की ये जो कट्स हैं, ये जो डिज़ाइनिंग सी नज़र आ रही है आपको, ये भी बेसिकली इस टायर की फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। ये जो रफ़ सरफेस होती है इससे टायर्स को ब्रेक अप्लाई करने पर आसानी से रोका जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे बात आती है कोल्ड वेल्ट पॉइंट के हवाले से। तो मैंने अभी आपको बताया कि रोलिंग फ्रिक्शन में कोल्ड वेल्ट पॉइंट्स हैं, यानी कि कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट है। कोल्ड वेल्ट पॉइंट किसे कहते हैं, सरफेस के साथ, ज़मीन की सरफेस के साथ जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको कोल्ड वेल्ट कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। तो स्लाइडिंग की निस्बत जो है वो रोलिंग में ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और इससे जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है और लॉस ऑफ फ्रिक्शन की सूरत में जो हमारी फोर्स ज़ायल होती है उसकी वैल्यू भी कम से। इसके अलावा आप ये भी देखते होंगे कि हमने जो है वो मोस्टली ये भी पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन में जब कोई गाड़ी किसी वेट रोड पे या फिर ऐसी सरफेस से मूव करती हैं जहाँ पे कुछ ऑयल वगैरह गिरा हो, तो उसके स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके चांस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की कमी हो जाती है और फ्रिक्शन में कमी के बाइस वहाँ पे जो है वो जो है उसकी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और इसकी कमी के बायस वहाँ से टायर के स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और गाड़ी को ऐसी सूरत में कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आप गाड़ी का टर्न लेते हैं किसी भी एज से, कॉर्नर से, रोड जब टर्न होता है तो वहाँ से जब आप गाड़ी को मोड़ते हैं, टर्न लेते हैं उसका, तो वो भी ड्यू टू फ्रिक्शन ही है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन एनफ नहीं होगी तो आप आसानी से गाड़ी को टर्न नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल है हमारे पास फ्रिक्शन की। आप एक मशीनरी है वो रनिंग में है, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते ना, चलती हुई मशीन को रोक नहीं सकते अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंस है फ्रिक्शन की। और हाँ, फ्रिक्शन को हम कम से तो कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास एक साइकिल की एग्जांपल उसने यहाँ पे दिया, बाईसाइकिल की अगेन, सबसे लास्ट पैराग्राफ के अंदर, और उसमें वो ये बता रहा है कि हमारे पास लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे भी वो ब्रेक के हवाले से ही डिस्कशन कर रहा है कि हम किसी गाड़ी को जो है वो ब्रेक की मदद से स्टॉप करते हैं। तो इसी हवाले से अगर हम यहाँ पे एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। तो व्हाट इज़ अ ब्रेकिंग एंड व्हाट इज़ अ स्किडिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, बस आप ये कह सकते हैं कि ब्रेकिंग में चलती हुई गाड़ी को अगर हमारे पास अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है मिसाल के तौर पे, तो हम क्या करते हैं, उसकी ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रुक जाती है क्योंकि हम उसके ऊपर एक जो है वो पार्टिकुलर वैल्यू जो है ना वो
प्रोवाइड करते हैं, जिससे उस टायर के और जो रिंग है उसके दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। टायर और रिम के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसके बढ़ने से वो टायर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो रोलिंग मोशन होती है उसकी, वो उसमें कमी पैदा करनी शुरू कर देता है। अब बात ये आती है स्किडिंग क्या है, व्हाट इज स्किडिंग। कहते हैं व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक इज़ वेरी स्ट्रांगली और टाइटली, अगर आप क्या करें, ब्रेक को इतनी ज़ोर से खींचें, या हैंड ब्रेक है तो गाड़ी की तो हैंड ब्रेक से खींच दिया, और अगर दूसरी फुटप्रेस वाली है तो डेफिनेटली आपने बाय फुट उसको ज़ोर से दबा दिया। तो जैसे ही आप ज़ोर से ब्रेक को दबाते हैं, वेरी स्ट्रांगली अप्लाई करते हैं, तो अचानक ही आपके जो गाड़ी के टायर हैं वो लॉक हो जाते हैं, और ऐसे लॉक होने की वजह से गाड़ी के टायर तो रुक जाते हैं, लेकिन गाड़ी फिर भी रनवे पे फिसलती हुई मूव करती रहती है। तो इसे हम नाम देते हैं स्किडिंग। आपने अक्सर रेसिंग कार को देखा होगा, उनकी हाई स्पीड होती है और वो एक हल्की से ब्रेक के जो है ना, वो हल्का सा ब्रेक जो हैंड ब्रेक है उसको उठा के क्या करते हैं, रोड के ऊपर डिफरेंट किस्म की जो है वो स्किपिंग करते हैं। तो इस तरह से स्किडिंग सामने आती है कि अगर आप जो है वो ब्रेक को वेरी स्ट्रांगली लॉक करें तो टायर जो है वो वहीं पे फ्रीज हो जाएंगे, और तब जो गाड़ी फिसलती हुई आगे मूव करती है उसे हम नाम देते हैं स्किडिंग का। ठीक है जी। और यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें स्किडिंग की डेफिनेशन उसने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिएगा। द व्हील ऑफ द कार विल लॉक अप एंड द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम। डेफिनेट बात है, उसका मोमेंटम तो होगा, और उस मोमेंटम की वजह से वो गाड़ी जो है वो काफ़ी आगे तक मूव कर जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द स्किडिंग। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आप लोग सभी अपने टॉपिक को ना सिर्फ तैयार करेंगे बल्कि अच्छे से उसको होमवर्क के तौर पर लिखेंगे भी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।